Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 5, Johnny Appleseed. Johnny Appleseed. So this is the story about the Johnny, okay? So we'll know what it is all about. We'll go through it. So ये story में it is all about the Johnny, what he is doing with the apple seed. ठीक है. Once there was a poor farmer. He had always wanted to do something that would make many people happy. एक समय में एक बहुत गरीब फार्मर था. उसको ऐसी चीज़ें करनी थी जिससे वो बहुत सारे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और बहुत सारे लोगों को वो खुश कर सके. But did not know what he could do. He had no money. All he had was a small boat. लेकिन वो ये नहीं जानता था कि क्या करना क्या है, और प्लस उसके पास पैसे भी नहीं थे. सिर्फ उसके पास उसकी वो खुद की एक छोटी सी बोट थी. As he trucked यानी कि walked slowly as he was tired. Along one day, he saw some old sack lying under a tree. एक दिन वो ऐसे टायर्ड होते होते आगे आगे जा रहा था नाव में से. सो एक दिन क्या दिखता है, एक गोनी, सैक यानी कि गोनी, एक गोनी दिखता है झाड़ के नीचे हुआ पड़ा था. Suddenly he had a splendid यानी कि wonderful, okay? He had a wonderful idea. He picked up the sack and placed them in his boat. उसने क्या किया, उसे जैसे ही एक अच्छा सा आइडिया आया, उसने वो गोनी जो थे, सैक जो थे, उठाए और अपने बोट में रख दिया. जम्प्ड अप इनटू एंड फ्लोटेड अवे. तुरंत अपने बोट में जंप किया और वहाँ से निकल गया. हैज़ ही रोड यानी कि मूव्ड अ बोट थ्रू वाटर, ओके. As he rowed down the stream, the farmer watched the shore यानी कि the land at the edge of the water body carefully. When he saw an apple orchard, he rowed towards the land and tied his boat there. उसने एक एप्पल का ऑर्चर्ड देखा वहाँ पे. कहाँ पे? नदी, दरिया के किनारे पे, और वो वहाँ पे चला गया. He went into homes near the orchard and asked for work. वहाँ के आसपास के घरों में जाके उसने क्या पूछा, मुझे काम करना है, क्या मेरे लिए काम है. He cut the wood, carried the water and did all sort of odd chores. उसने क्या क्या चीज़ें की, कौन से काम किए वहाँ पे. उसने वुड कटिंग का काम किया, पानी कैरी करने का काम किया, वो सारी और चीज़ें जो अलग मतलब और थी उसके लिए, फिर भी उसने वो सारी चीज़ें की. In payment for this work, all he asked for was food and seeds from the apples on the ground. इतना काम करने के बावजूद उसने पेमेंट में क्या मांगा? पेमेंट में पैसे मांगे नहीं. उसने पेमेंट में मांगा कि मुझे सिर्फ खाने के लिए खाना चाहिए और एप्पल ट्री के नीचे जो सीड्स पड़े हैं एप्पल के, वो चाहिए. All the people there were surprised at what he asked for his work. वहाँ के जितने भी लोग थे वो लोग सारे लोग सरप्राइज हो गए कि ये अपने पेमेंट में ये सारी चीज़ें क्यों मांग रहा है, क्या काम, मतलब क्या ये चीज़ें. दे ग्लैडली गेव हिम सच अ सिंपल थिंग. वो लोग खुशी खुशी, वो इतना सिंपल था उनको देने के लिए, वो लोग ने खुशी खुशी वो चीज़ उनको दे दी. हैज़ ही कट द फ्रूट, द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड गैदर्ड अराउंड हिम. हैज़ ही कट द फ्रूट, जैसे उसने फ्रूट को कट किया, वहाँ के जितने भी बच्चे थे वहाँ पे जमा हो गए, उसके आसपास में बैठ गए, उसके साथ में. किसके? फार्मर के. He shared the fruit with the children and told them lovely stories, but saved the seeds in the sack. उसने बहुत अच्छी कहानी सुनाई बच्चों को. And what he did? He told them a lovely stories. बहुत अच्छे स्टोरीज उसने सुनाए. एंड जो भी सीड्स थे उसने स्टोर किया अपने सैक में, अपने गोनी में. Thus
He went from one place to another, always adding to his store of seeds. वो हमेशा ईच एंड एवरी टाइम वो यहाँ से वहाँ भटकते रहता था, मतलब आगे ही बढ़ता जाता था और जितने सीड्स वो स्टोर कर सकता था उतने सीड्स वो स्टोर करता था. समटाइम्स अ जेनरस फार्मर वुड गिव हिम कटिंग्स ऑफ पीच. बहुत सारे फार्मर्स उसको क्या करते थे, कटिंग्स भी देते थे प्लांट्स के. कैसा होता है, हम जब सीड्स लगाते हैं तो सीड्स से प्लांट आता है, राइट, और फिर उससे फ्रूट आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है. लेकिन देयर आर समटाइम्स कि हम एक ही प्लांट का कटिंग डायरेक्टली कट करके भी लगाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो, मतलब वहाँ तभी भी प्लांट ग्रो होता है. नॉट विथ एवरी प्लांट, बट देयर आर सम प्लांट्स जिसका कटिंग्स भी लगाएंगे तो अपने आप वो ग्रो होता है, दूसरा न्यू प्लांट उसका ग्रो होता है. तो कौन सी कटिंग्स उसे मिलते थे, पीच का मिलता था, पेयर, प्लम ट्रीज एंड ग्रेप वाइन्स. इसके सारे कटिंग्स भी वो जमा करते गया और बाकी जो फ्रूट्स थे उसके सीड्स भी वो जमा कर रहा था. डे आफ्टर डे ही कट अप द फ्रूट वाइल द चिल्ड्रन सैट एट हिज फीट एंड लिसन टू थ्रिलिंग ट्रेल्स ऑफ वॉट ही हैड सीन इन हिज ट्रैवल्स. वो जैसे जैसे आगे बढ़ता था तो उसका जो स्टोरी था, वो बच्चों को स्टोरी क्या सुनाता, जो जो वो देखता था, जो जो उसने किया, जो जो उसे सुना, वॉट ऑल ही हैड लिसन, दैट ऑल वॉज हिज स्टोरीज वॉट ही वॉज टेलिंग दोज किड्स देयर. ही वुड टेल देम स्टोरीज ऑफ द रेड इंडियंस. रेड इंडियंस यानी कि कौन, यानी आपको मालूम है, एन ओल्ड ऑफेंसिव टर्म फॉर द ओरिजिनल पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका who lived there long before the Europeans arrived. नॉर्थ अमेरिका के लोग वहाँ पे रहते थे, द यूरोपियंस वहाँ पे आने से पहले. ये लोग को कहा जाता है रेड इंडियंस. विद देयर कलरफुल ब्लैंकेट्स एंड फेदर्स ऑफ द कैंप्स वेयर दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट. उनके कलरफुल ब्लैंकेट्स, फेदर्स जो थे उनके साथ वो कैंप्स में रहते थे. कहाँ पे, फॉरेस्ट में. He would tell them about their dances and their many-colored beaded necklace and jingling silver chains and bracelet. बच्चों को वो उनके बारे में बता रहा था कि वो लोग कैसे रहते थे, वो लोग कैसे डांस करते थे, क्या चीज़ें पहनते थे, कैसे कलरफुल बीड्स के नेकलेसेस पहनते थे, जिंगलिंग सिल्वर कलर के ब्रेसलेट्स पहनते थे. He sang funny songs for the children and taught them all sort of games. What he did there, he taught them to he sang the funny songs or he also taught lot many games to them. When it was time for him to go, the children were always begged him to stay. जैसे उसका समय हो गया जाने के लिए, लेकिन बच्चे चाहते थे कि वो और समय तक वहाँ पे रहे, इसीलिए वो लोग रिक्वेस्ट करते थे, बेग करते थे कि नहीं अभी और समय रुको फिर जाओ. But the farmer went on to carry out his splendid idea. लेकिन फार्मर को जो उसने वंडरफुल आइडिया जो सोचा था उसको वो चीज़ें करनी ही थी, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है. द फार्मर्स लिटिल बोट वेंट ऑन एंड ऑन. ही केप्ट विजिटिंग न्यू प्लेसेस एंड कलेक्टिंग सीड्स टिल हिज सैक वॉज फुल ऑफ सीड्स एंड कटिंग्स. वो आगे बढ़ते जाता है, अलग अलग प्लेसेस पे जाता है और भी सीड्स जमा करता है और भी कटिंग्स जमा करता है. ही केप्ट सेलिंग, मतलब और भी अपने नाव को दरिया से वो जाता था ना, तो सेलिंग करते करते और भी दूसरे घर को और भी दूसरे हाउसेस विजिट करते जाते था. देन वन डे ही रीच्ड अ प्लेस वेयर नो वन लिव्ड. एक दिन क्या होता है, ऐसे जगह पे पहुंच जाता है कि जहाँ पे कोई भी रहता नहीं था. ही लैंडेड एंड टुक हिज बैग ऑफ सीड्स टू एन ओपन एरिया इन द फॉरेस्ट. वहाँ पे वो जाके रहता है, अपना सीड्स का जो सैक होता है, सीड्स का जो बैग होता है वहाँ पे जाके ओपन करके व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, ही स्टार्टेड प्लांटिंग इट. जहाँ पे कोई नहीं रहता था उसने वो कटिंग्स भी वहाँ पे लगाए, वो सीड्स को भी वहाँ पे किया ताकि वहाँ पे नए प्लांट्स आए. देन ही वो अ ब्रूश फेंच. व्हाट इज़ ब्रूश फेंच? फेंच मेड आउट ऑफ ट्विंग स्मॉल ब्रांचेस एंड वायर्स अराउंड. वो क्यों बनाया था उसने बनाया था ताकि वहाँ के जो एनिमल्स थे, डियर वगैरह, वो सब लोग खा ना पाए. जब प्लांट्स ग्रो हो गए तो वो लोग खाने आएंगे,
इसीलिए ही मेड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, ब्रूश फ्रेंच। ही लैंडेड एंड प्लांटेड सीड्स इन मैनी प्लेसेस, बहुत ज़्यादा जगह पे उसने सीड्स लगाए। ऑल द ऑर्चर्ड्स ऑफ द ओहियो एंड मिसिसिपी वैली, ओ ये जो है यूएसए का एक स्टेट है, ठीक है। Many years later, when settlers came looking for the place to live, they chose this spots where they found all sort of trees loaded with fruits. बहुत टाइम के बाद जब सेटलर्स मतलब जो लोग सेटल होने के लिए आते थे तो वो लोग ने ये जगह चूज़ की क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के झाड़ थे, अलग टाइप के फ्रूट्स के झाड़ थे और बहुत पूरा ओवरलोड था विथ फ्रूट्स। दिस मैन्स name was John Chapman, but he was nicknamed Johnny Appleseed. उसका नाम क्या था? His name was John Chapman, but उसका जो nickname था that was named Johnny Appleseed.